महाभारत के महायोद्धाओं में प्रमुख भीष्म पितामह देवी गंगा और राजा शांतनु के पुत्र थे। भीष्म पितामह आजीवन कुंवारे रहे। इनके ब्रह्मचर्य का कारण अपने पिता का विवाह कराने के लिए की गई प्रतिज्ञा थी। एक दिन अपने पुत्र देवव्रत को लेकर राजा शांतनु शिकार पर गए। वहां शिकार करते करते शांतनु अपने पड़ाव से काफी आगे निकल गए और देवव्रत पड़ाव पर ही रुके हुए थे। शांतनु ने रास्ते में एक जगह यमुना किनारे नाव के साथ एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा, जिसे देखकर वह उस पर मोहित हो गए। उस स्त्री का नाम सत्यवती था, जो स्वर्ग की अप्सरा थी, लेकिन एक शाप के कारण पृथ्वी पर जन्मी थी। राजा शांतनु ने सत्यवती के सामने विवाह प्रस्ताव रखा तो उन्होंने शांतनु से कहा कि विवाह के संबंध में आप मेरे पिता से बात करिए। राजा शांतनु अपने और सत्यवती के विवाह का प्रस्ताव लेकर उनके घर उनके पिता से मिलने पहुंचे। उनके पिता ने शांतनु के सामने शर्त रख दी कि वह अपनी पुत्री का विवाह शांतनु से तभी कर सकते हैं जब शांतनु यह वचन दे कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का युवराज बनेगा। शांतनु यह वचन नहीं दे सकते थे, क्योंकि शांतनु अपने पुत्र देवव्रत को युवराज घोषित कर चुके थे। जब शांतनु इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं हुए तो सत्यवती के पिता ने इस विवाह से इनकार कर दिया। शांतनु ने अपने दिल की बात किसी को नहीं बताई और खोए खोए रहने लगे। वह हर रोज यमुना के उसी किनारे पर जाते जहां सत्यवती बैठती थी और पेड़ के पीछे छिपकर सत्यवती को निहारते रहते थे। अपने पिता को उदास देखकर देवव्रत ने पता लगाया कि आखिर पिता की उदासी का कारण क्या है। देवव्रत ने शांतनु के सारथी से उनके बारे में जानकारी ली और फिर सारथी को लेकर सत्यवती के घर पहुंचे। देवव्रत ने सत्यवती का हाथ उनके पिता से मांगा ताकि वह सत्यवती का विवाह अपने पिता के साथ करवा सके। देवव्रत ने जब सत्यवती के पिता से उनका हाथ मांगा तो उन्होंने वही बात दोहरा दी जो उन्होंने राजा शांतनु से कही थी। इस पर देवव्रत ने कहा कि पिता आपको यह वचन नहीं दे सकते थे, क्योंकि वह मुझे युवराज घोषित कर चुके हैं, लेकिन युवराज होकर मैं आपको यह वचन दे सकता हूँ कि मैं इस राज्य की कमान अपने हाथ में नहीं लूंगा और देवी सत्यवती का पुत्र ही युवराज बनेगा। इस पर सत्यवती के पिता ने कहा कि युवराज, तुम भी यह वचन अपनी तरफ से दे सकते हो, लेकिन तुम्हारी संतान की तरफ से यह वचन देने के अधिकारी नहीं हो कि वह आगे चलकर सिंहासन पर अपना अधिकार नहीं जताएगी। तब भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि वह आजीवन कुंवारे ही रहेंगे, ना ही उनकी संतान रहेगी और ना ही सिंहासन को लेकर कोई विवाद बनेगा। सत्यवती के पिता के सामने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा लेकर देवव्रत सत्यवती को अपने साथ लेकर अपने पड़ाव पर लौट आए। जब राजा शांतनु को अपने पुत्र की इस प्रतिज्ञा के बारे में पता चला तो वह बहुत ही व्यथित हुए। इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण उन्होंने अपने बेटे को भीष्म कहा। फिर सत्यवती और शांतनु अपने पुत्र देवव्रत को भीष्म कहकर ही पुकारने लगे। तभी शांतनु ने अपने पुत्र भीष्म को यह वरदान दिया कि वह जब तक चाहेंगे जीवित रहेंगे, उन पर मृत्यु का कोई वश नहीं होगा और वह अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त होंगे। इस तरह गंगा और शांतनु के पुत्र देवव्रत से भीष्म कहलाए। दोस्तों, यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्ण।